से कितने लोगों ने सुनी है कि राम जी ने सीता मां की परीक्षा ली, अग्नि परीक्षा? कितने लोगों ने सुना है? आपने सुना है तो हाथ उठाओ। आलसी बहुत हो मेरी मां, इसलिए कहता हूं मछली कम खाया करो। मछली खाने से आलस्य प्रमाद बढ़ता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। भगवान को पाना हो तो आहार शुद्ध रखना पड़ेगा। चलो सुनो। अच्छा ये बताओ, जब रावण को मारकर राम जी ने विभीषण को राजा बनाया तो राम जी ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली। सुना होगा आप लोगों ने। वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वह माता सीता जी की वापसी थी। अग्नि में थी तो जो वेदवती बनी सीता, उन्होंने कहा कि हे प्रभु अब बताइए आप मुझे पत्नी के रूप में कब स्वीकार करेंगे? राम जी ने कहा मैं तुम्हें कलयुग में स्वीकार करूंगा। वही वेदवती कलयुग में, वह भगवान राम कलयुग में तिरुपति बालाजी बनकर आए और उनकी पत्नी पद्मावती के रूप में वेदवती का जन्म हुआ और पद्मावती से भगवान का विवाह हुआ। आपने तिरुपति बालाजी के बारे में सुना है क्या? जिन्हें वेंकटेश भगवान कहते हैं, तिरुमला पर्वत पर विराजमान है। तिरुपति बालाजी कलयुग में ही अवतार लेकर आए हैं और उन्होंने विवाह किया किससे? पद्मावती। और पद्मावती कौन थी? पिछले जन्म की वेदवती, जो सीता मां का अभिनय किया। उनकी इच्छा थी कि मैं आपकी पत्नी बनूं, तो उन्होंने कलयुग में मौका दिया और राम जी सीता को लेकर के चले गए। राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। पर अयोध्या में घटना घट गई। एक बार क्या हुआ, एक धोबी भैया थे, उनकी पत्नी काम करने जाती थी अयोध्या में, किसी किसी के घर में झाड़ू पोंछा बर्तन चौका करने के लिए। तो आज उनकी पत्नी जब अपने घर वापस जाने लगी, उनका घर नदी के पार था, सरयू जी के पार। तो पानी गिरने लगा। पानी गिरने के कारण वो अपने पति के पास अपने घर जा ना पाई, तो रात उन्हें केवट के घर में रुकना पड़ा। केवट की पत्नी के साथ वो रह गई। सवेरे जब अपने घर गई तो उसके पति धोबी ने कहा कि तुम कहाँ थी? पत्नी ने कहा मैं रात को पानी गिरने लगा था, लेट हो गई थी, नाव पानी में चल ना पाती, पानी बड़ा तेज बरस रहा था, तो मैं केवट भैया के घर रुक गई। उसने कहा कि मैं कोई राम नहीं हूं जो पराये पुरुष के घर तुम रहकर आई हो, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूं, तुम अशुद्ध हो गई हो।